साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो इसके पिछले क्लासेस में हमने क्या किया था, चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर लेक्चर 1 नंबर 1 देखा था। आज हम क्या करेंगे, उससे आगे चल करके उससे टफ क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे और विद इन सेकेंड हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा। पिछले वीडियो देख करके ही आप यहाँ पर आए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो टाइप कीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट लेक्चर 01 बाई साइंस एकेडमी भूपेंद्र, आपको यूट्यूब पर ये मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो किस धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 580 रुपए हो जाएगा। तो वह धन और मिश्र धन आपको क्या करना है, ज्ञात करके दिखाना है। तो चलिए ट्राई कीजिए। मैंने आपको पिछले क्लासेस में सब सिखाया हुआ है, यदि नहीं तो फिर देख लीजिए। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को परसेंटेज को भिन्न में बदलिए। तो 33.1/3% क्या होता है, तो ये होता है अपना 1/3। तो क्या कह रहे हैं, 2.1/2 वर्ष में, यानी कि पहला वर्ष कोई भी धन रहा होगा उसका 1/3 मिलेगा। उसके अगले वर्ष भी आपको 1/3 मिलेगा। लेकिन उसके अगले साल यदि मैं जाता तो 1/3 मिलता। लेकिन मैं कहाँ पहुंच गया, आधे वर्ष में पहुंच गया, यानी कि 6 महीने में पहुंच गया। तो मेरे को क्या होगा, इसका आधा मिलेगा। तो आधा मतलब 1/3 का आधा मतलब कितना, 1/6। ठीक है, यानी कि पहले वर्ष मेरे को कितना मिला होगा, 3 से 4 रुपए, क्योंकि 3 का 37.1/3% कितना होता है, 1 होता है। तो 3 से 4, यानी कि ये मेरा प्रिंसिपल रहा होगा, ये मेरा अमाउंट रहा होगा। ठीक है, अगले वर्ष भी मेरे को कितना मिला होगा, 3 से 4 मिला होगा। लेकिन उसके अगले वर्ष यानी कि आधे वर्ष में पहुंच गया तो आपको कितना मिला होगा, 6 से 7 रुपए मिले होंगे। जो कटता है उसको कटाएंगे, जो बचता है उसको बचाएंगे। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 तिया 27, और इधर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 7 56। अब इन दोनों के बीच हमारा जो अमाउंट है, तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है, ये कितना निकल करके आया अपने पास, तो 29 रुपए निकल करके आया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है, 580 रुपए मिला है। तो 29 का 580 से तुलना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 29 दूनी 58 और शून्य का शून्य। तो हमसे क्या पूछा गया, वह धन, तो वह धन कितना था अपना 27, तो 27 का 20 गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 540। और 56 का कर दीजिए 20 गुना, तो 56 दूनी कितना होता है 112। तो 1120 मेरा क्या है, मिश्र धन, और 540 मेरा क्या है, प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन कितना। तो समझ आया, मूलधन कितना 540, मिश्र धन कितना 1120। ठीक है, इतनी बातों को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, 6400 रुपए का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितना मिश्र धन हो जाएगा। तो वह मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज याद करके दिखाना है। चलिए सॉल्व कीजिए। पिछला क्वेश्चन जैसे ही, बस इस बार क्या दिया गया है, अपने को मूलधन दिया गया है। तो मूलधन को बाद में देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का तरीका क्या है, 25% को हमने लिख दिया क्या, 1/4। ये सब मैंने परसेंटेज में आपको सिखा दिया था। ठीक है, तो कितने वर्षों में, 1.5 वर्षों में, यानी कि पहले वर्ष कोई धन रहा होगा, यानी कि 6400 का 1/4 आपको ब्याज मिलेगा। अगले वर्ष उसका क्या मिलेगा, आपको आधा मिलेगा, यानी कि 1/4 को आधा से गुणा कर दीजिए। तो यानी कि पहले वर्ष मेरे को कितना मिलेगा, 4 से 5 रुपए। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, यानी कि ये मूलधन, ये मिश्र धन। तो 4 से 5 हुआ पहले साल। उसके अगले वर्ष क्या हुआ, 8 से 9। उसके अगले वर्ष क्या हो गया, 8 से 9 रुपए, क्योंकि आधे वर्ष में जा रहे हैं ना हम। कितने वर्ष में जा रहे हैं, आधे वर्ष में जा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 से 9। तो जो कटता है कटाएंगे, जो बचता है बचाएंगे। तो कोई तो कट नहीं रहा है, तो इधर का गुणा कर देंगे। 8 चौक 32 और 9 पंचे कितना हो जाएगा, ये 45। 9 पंचे कितना हो जाएगा, 45। अब दोनों का जो दोनों के बीच का जो अंतर है, यही हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि मैं 32 रुपए जमा किया था, 45 रुपए मेरे को ब्याज टोटल ब्याज के साथ मिला। तो कितना रुपए ब्याज मिला, तो 13 रुपए ब्याज मिला। ये 13 क्या है मेरा, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है मेरा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या है, आपको मूलधन कितना है, 6400। तो यहाँ पर तो मैं कहा था 3200, तो ये कितने के बराबर है, 6400, मतलब कितने गुना, 200 गुना है। ठीक है, तो हमारा मिश्र धन भी कितना हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, तो कितना हो जाएगा 9000। और जो ब्याज है ये भी कितना हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2600। ये मेरा क्या है, CI है, और ये मेरा क्या है, अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या, मिश्र धन। ठीक, समझ आया क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है।
किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्र धन कितने हो जाएंगे? 4200 रुपए हो जाएंगे। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। पिछले वाले में क्या दिया था? मूलधन दिया था, मिश्र धन और ब्याज याद करने को कहा था। इस बार क्या दिया गया है? मिश्र धन दिया गया है, तो मूलधन और ब्याज याद करके दिखाना है। लेकिन हमको समय कितना दिया गया है? 1 वर्ष और 4 महीने। पिछले बार क्या होता था? 1.5 वर्ष दिया होता था, 2.5 वर्ष दिया होता था, हम निकाल लेते थे। तो इस बार 4 महीना है, तो 4 महीने का कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो 1 वर्ष तो हो गया, 4 महीने को हम क्या करेंगे? वर्ष में बदलेंगे। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। तो वर्ष को महीने को वर्ष में बदलने पर क्या आ जाएगा? 1/3। 4 एकम 4, 4 तिया 12। ये कैसे हुआ? देखिए टोटल हमारे पास कितने महीने होते हैं 1 वर्ष में? 12 महीने। हमको समय कितना दिया गया है? 4 महीने में। ठीक है, 4 महीने दिया गया है समय। तो इसको हमने वर्ष में बदला तो कितना आ गया? 1/3। ठीक है, ये 1/3 वर्ष है। ठीक है, तो अब 50% को अपने को क्या करना पड़ेगा? भिन्न बदलना पड़ेगा। तो 50% मतलब कितना? 1/2। यानी कि पहले साल मेरे को कोई भी यदि धन रहा होगा उसका 1/2 भाग मिलेगा ब्याज के तौर पर। अब उसके बाद 4 महीने बाद चला गया मैं ब्याज मांगने के लिए, तो 4 महीने बाद क्या मुझे वो 1/2 देगा धन में? नहीं, वो क्या करेगा? इसका 1/3 हिस्सा करके देगा, क्योंकि आप समय के 1/3 वर्ष में गए हो। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा 1/3। 1/3 से मैं इसलिए गुणा कर रहा हूँ क्योंकि जो भी ब्याज मिलेगा उसका आपको 1/3 हिस्सा ही मिलेगा, मतलब 1/6 हिस्सा मिलेगा टोटल। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले वर्ष मेरे को जो मूलधन था वो कितना रहा था? 2 था। तो उसके ब्याज के तौर पे मेरे को कितना मिला? 1 रुपए मिला। 2 का 50% 1, मतलब कितना हो गया अमाउंट? 3 रुपए। उसके अगले साल जब मैं जाना चाहता तो मैं 4 महीने में पहुंच गया, तो मेरे को धन का कितना मिलेगा? 6वां हिस्सा मिलेगा। तो 6 का कितना हो जाएगा? 7। तो जो करता है कटा दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, और 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ ये 4 क्या है? मूलधन, और ये 7 क्या है? मिश्र धन। दोनों के बीच का अंतर कितना? 3। और यही मेरा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि आपका जो धन है ये कितना हो गया था? 4200 हो गया था। तो 4200 से तुलना कीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 600 गुना हो जाएगा। तो हमारा जो मूलधन है ये भी क्या हो जाएगा? 600 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 छिका 2400। ठीक है, और जो ब्याज रहा होगा ये भी कितना हो जाएगा? 600 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ये 1800। कितना हो जाएगा? 1800। ठीक है, 2400 मूलधन, 1800 ब्याज, मिश्र धन 4200। ठीक है, समझ आया सभी चीजें? इतनी बातों को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन है, बस हमने क्या कर दिया? रेट को बदल दिया है। तो चलिए क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, तब तक आपको समय दे देता हूं। मैं ट्राई करता हूं, फिर अपना आंसर मिलाना है। ठीक है, क्या कह रहा है? तो मैं किसी धन का 33 से 1/3%, तो 33 से ही 1/3% को आप भिन्न में बदलिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्र धन 1600 हो जाता है। यानी कि फिर से वही करना है आपको। क्या? पहले वर्ष मान लो हमारा जो धन था वो कितना हुआ? 3 से 4। तो अगले वर्ष क्या हो जाएगा? 1/3 का 1/3 वही हिस्सा, क्योंकि समय को वर्ष में बदलो, वर्ष महीने को वर्ष में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। तो कितना आ जाएगा? 9 से 10, क्योंकि 1/3 मतलब 1/3 से इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/9। तो ये क्या हो जाएगा? 9 से 10। पिछला क्वेश्चन में सिखाया था ये कैसे होता है। कोई धन रहा होगा तो उसका क्या होगा? ये 1/9 हिस्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 1/9 हिस्सा, क्योंकि आप 4थे महीने में पहुंच गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 9 से 10 हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। ठीक है, तो चलिए जो करता है कटाइए, जो नहीं करता उसको बचाइए। तो 9 तिया क्या हो जाएगा? ये 27, और ये कितना हो जाएगा? 10 चौक 40। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका जो मिश्र धन है कितना हो जाएगा? 1600। तो इसको तुलना कर लीजिए। हमारा मिश्र धन कितना आया था? 40। तो इसको तुलना करने पर कितना गुना आया? 40 गुना आया। तो हमारा जो मूलधन है ये भी कितना गुना हो जाएगा? 40 गुना हो जाएगा। तो 27 से गुना कर दीजिए, तो 4 7 28 27 चौक 108, मतलब 1080 रुपया तो हमारा क्या आया? मूलधन। और ब्याज कितना आया? तो 13 रुपया अपने को ब्याज मिला था। तो ये भी 40 गुना हो जाएगा, तो 13 चौक 52, मतलब कितना हो जाएगा? ये 520। ठीक, समझ आया? ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा मूलधन, और ये हमारा क्या? मिश्र धन। ये मूलधन और ये ब्याज। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इतनी बातों को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। देखिए, किस धन का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज
2100 रुपए हो जाएगा। तो वह धन और मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। तो 12.5% को सबसे पहले भिन्न में बदलिए। तो 12.5% कितना होता है, 1/8 के बराबर होता है। और पहले 8 महीने को किस में बदलिए, वर्ष में बदलिए। तो 8 महीना बराबर कितना वर्ष, तो एक वर्ष में कितने महीने, 12 महीने। तो 8 वर्ष, 8 महीने में कितना वर्ष, तो ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 2/3 वर्ष, 2/3 वर्ष। ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलिए। अब हम क्या करेंगे, यदि पहले वर्ष मेरे को 1/8 भाग मिलता किसी भी धन का, कितना मिलता, यानी कि मान लो 100 रुपए होता या 800 रुपए होता, तो उसका कितना मिलता, 1/8 हिस्सा। ठीक है। जो भी धन रहा होता उसका कितना मिलता, 1/8 हिस्सा मिलता। लेकिन अगले वर्ष भी यदि मैं पूरे वर्ष के बाद जाता तो कितना मिलता, 1/8। लेकिन क्या किया मैंने, 8 महीने बाद चला गया, तो वो जो धन है उसका 1/8 हिस्सा ना मिल करके कितना मिलेगा, 1/8 का 2/3वां हिस्सा, है ना। 2/3 कहाँ से आया, तो वर्ष में बदल दिया। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो ये क्या मिलेगा, धन का 1/12वां हिस्सा मिलेगा। ये धन का कितना मिलेगा, 1/12वां हिस्सा आपको ब्याज के तौर पे मिलेगा, क्योंकि आप कितने महीने में चले गए, 8 महीने में चले गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल मान लो पहले वर्ष क्या रहा होगा, 8, तो ब्याज बढ़ करके कितना हो जाएगा, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 9 रुपए हो जाएगा। उसके अगले वर्ष क्या होगा, आप 8 महीने में चले गए, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, मूलधन कितना रहा है 12, और ब्याज कितना मिल जाएगा आपको, 1 रुपए, तो 13 हो जाएगा। तो जो करता है कटा दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 8 चौक 32, 13 तिया 39। अब देखिए यहाँ पर मिश्र धन नहीं दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। मेरा मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 32, मिश्र धन कितना है, तो मिश्र धन कितना है 39। मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है यही मेरा क्या है, ब्याज। इन दोनों के बीच का जो अंतर है यही मेरा क्या है, ब्याज। तो ब्याज कितना है 7 रुपए। तो ये कितने के बराबर कह रहा है, 2100 के बराबर है। तो 2100 के बराबर है मतलब कितना, 300 गुना है, 300 गुना अधिक है। तो हमको क्या पूछा जा रहा है, वह धन और मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो 32 का 300 गुना कर दीजिए। तो 32 का 300 गुना, चलिए इधर ही कर देते हैं। तो 32 का 300 गुना तो कितना हो जाएगा, 32 तिया 9600। ये हमारा एक आया क्या, मूलधन। और मिश्र धन क्या हो जाएगा हमारा, 39 को 300 से गुणा कर दीजिए। तो 39 गुणा 300, तो 3 नियम 27, हासिल आई 2, 3 तिया 9, 2 11। तो मतलब 11700, मतलब 11,700 रुपये आपका क्या आया, मिश्र धन। 9600 मूलधन, 11,700 आपका क्या, मिश्र धन, और 2100 रुपये क्या आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो इतनी बातों को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस धन का 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 9 महीने में मिश्र धन 6300 रुपये हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। चलिए ट्राई कीजिए अपने हिसाब से। मैंने आपको बताया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, इस बार टाइम बदल दिया है, 9 महीने कर दिया है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो 16 से 2/3% क्या होता है, तो ये होता है 1/6। कितना होता है, 1/6। ठीक है, यानी कि पहले वर्ष कोई भी धन रहा होगा उसका कितना मिलेगा मेरे को, 1/6वां हिस्सा मिलेगा। ठीक है। अब अगले वर्ष भी यदि मैं जाया होता वर्ष के अंत में, तो मेरे को कितना मिलता, उसी धन का 1/6 हिस्सा फिर से मिलता। लेकिन क्या है, अगले वर्ष का मैं कौन से महीने में चला गया, 9वें महीने में चला गया। तो 9 महीने को मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्ष में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ब्याज कैलकुलेट होता है वो वर्ष में कैलकुलेट होता है। तो 9 महीने बराबर कितना हो जाएगा, 9/12 वर्ष। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि 3/4 वर्ष हो जाएगा। तो यानी कि उस धन का जो ब्याज मिल रहा होगा उसका भी 3/4 हिस्सा हो जाएगा। क्या कहा मैंने, जो भी धन मिल रहा था उसके अंदर जो भी ब्याज मिल रहा था, तो उसका भी कितना हिस्सा हो जाएगा, 3/4 हिस्सा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि उस धन का कितना मिलेगा मेरे को, 1/8 हिस्सा। कितना मिलेगा, 1/8 हिस्सा। तो चलिए ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा ये है मूलधन, ये है हमारा क्या, मिश्र धन। तो पहले वर्ष मेरे को क्या मिला होगा, 6 से 7 मिला होगा। कितना मिला होगा, 6 से 7। अब अगले वर्ष क्या किया कि मेरे को जो मिलना चाहिए था 1/6, अब उसका कितना हिस्सा हो गया, 1/8। तो ये कितना हो जाएगा, 8 से 9। कितना हो जाएगा, 8 से 9, जो करता है कटाइए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, और 9 तिया 7, सॉरी 7 तिया 21। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपका जो मिश्र धन है, मिश्र धन कौन है हमारा, 21, ये कितने के बराबर है, 6300। कितने के बराबर है, 6300। तो ये कितने गुना हो जाएगा, 300 गुना हो जाएगा।
कितने गुना हो जाएगा, 300 गुना हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है कि वह धन ज्ञात कीजिए, तो वह धन कौन सा है 16, तो इसका भी 300 गुना कर दीजिए, तो 16 तिया कितना होता है 48, तो ये कितना हो जाएगा 4800। और दोनों के बीच का जो अंतर है यही हमारा क्या है ब्याज, तो ब्याज कितना है 5, तो 5 को 3 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1500। ये हमारा क्या ब्याज और ये हमारा मूलधन जो हमने जमा कराया था। ठीक है, नोट कीजिए इतनी बातों को। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। किस धन का 33.3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 190 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करके दिखाना है। ठीक है, इस बार पैटर्न में क्या कर दिया मैंने, महीने के बदले दिन दे दिया। अब आपको ट्राई करना है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दिन को किसमें बदलना पड़ेगा, वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलोगे, सबसे पहले तो परसेंटेज को बदलिए भिन्न में, तो 33 से 1/3% कितना है आपका 1/3। ठीक है, और 73 दिन को वर्ष में बदलिए, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो सामान्यतः 365 दिन ही होता है। लीप ईयर को यदि छोड़ दिया जाए तो वो 4 वर्ष में एक बार आता है। तो एक वर्ष में 365 दिन, तो 73 दिन को यदि आप बदलोगे तो कितना हो जाएगा 73 एकम 73 पंचे 165, यानी कितना हो जाएगा ये 1/5 वर्ष। कितना हो जाएगा 1/5 वर्ष। ठीक है, अब यानी कि पहले साल मेरे को उस धन का कितना मिला होगा 1/3 हिस्सा ब्याज के तौर पे मिला होगा। ठीक है, लेकिन अगले वर्ष मैंने क्या किया, केवल 73 दिन मतलब 73 दिन बीता हुआ था, तभी मैं क्या कर लिया ब्याज लाने के लिए चला गया। तो ब्याज लाने के लिए चला गया तो मेरे को 1/3 हिस्सा देगा क्या, नहीं। तो उस धन का 1/3 हिस्सा जो आपको ब्याज का मिल रहा था वो अगले साल कितना हो जाएगा, उसका भी 1/5 हिस्सा ही मिलेगा। कितना मिलेगा 1/5 हिस्सा ही मिलेगा, यानी कि उस धन का कितना हो जाएगा 1/15वां हिस्सा ही आपको क्या होगा ब्याज के तौर पे मिलेगा। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है और अमाउंट क्या है इसको हम लिखते हैं। तो पहले वर्ष हमारा जो धन था वो कितना हो रहा था 3 से 4 हो रहा था। अगले वर्ष क्या हो जाएगा 15 से 16। कितना हो जाएगा 15 से 16। तो चलिए बनाइए, तो 15 तिया कितना हो जाएगा ये 45 और ये कितना हो जाएगा 16 चौं 64। अब क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, ना कि मिश्र धन दिया गया है। तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा यही हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 19। अब जबकि हमको क्वेश्चन में कितना दिया गया है 190 है, तो 19 को तुलना कर लीजिए 190 से, तो कितना गुना आया 10 गुना आया। तो 64 भी क्या हो जाएगा 10 गुना, मतलब कितना 640। और मूलधन भी कितना हो जाएगा 10 गुना, यानी कि 450, यानी कि 450 रुपए हो जाएंगे। ये हमारा मूलधन, ये हमारा मिश्र धन। ठीक है, दोनों हमने आपको निकाल करके दिखा दीजिए। अब अगला जो क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिल्कुल एज इट इज रहेगा, बाकी सब चीजें कोई चेंज नहीं होगा, सेम ऐसी पैटर्न से बनाना और इसका आंसर कृपया कमेंट में कर देना। तो चलिए क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको, लास्ट क्वेश्चन, आप इसको कमेंट में आंसर देना। होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 590 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया था जो कि गलत था, आपको मिश्र धन ही ज्ञात करना था, तो सुधार कर लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर दें, क्योंकि आपके जो कमेंट है इसी को देख करके हमको पता लगता है कि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आज का जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया आपको समझ आया होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री होता है, लेकिन इससे हमको क्या होता है कि बहुत ही मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।